नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में प्रॉपर्टी विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला हम दर्शकों को दिखलाएंगे वेलकम सिटी लोनी का। वेलकम सिटी लोनी जहां एक प्लॉट पर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था, मामला कोर्ट में जाता है। ग्रामीण डीसीपी सही पक्ष के हक में फैसला देते हैं, उसके बावजूद भी दूसरा पक्ष जो दबंग किस्म का है, उसके बावजूद भी प्लॉट पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। प्लॉट पर जो प्लॉट का हकदार है वह निर्माण कर रहा है, अचानक दूसरा पक्ष पहुंच जाता है और धमकी देने लगता है। जिस तरह से देखा जा रहा है, लोनी में संपत्ति विवाद सर चढ़कर बोल रहा है, ऐसा ही नजर आ रहा है। डीसीपी साहब फैसला दे देते हैं, दोनों पक्ष इस बात को जानते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष लगातार सामने वाले पक्ष को उकसा रहा है अपने खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जिस तरह लोनी में संपत्ति विवाद कहीं ना कहीं बड़ा रूप धारण किए हुए है। अभी पहुंचे हुए हम लोनी की वेलकम सिटी में। वेलकम सिटी में जहां पर देखा जा रहा है कि एक प्लॉट को लेकर काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वेलकम सिटी में ये प्लॉट है 60 गज। इस प्लॉट की जो नपाई तुलाई है 60 गज का ये प्लॉट है। इस प्लॉट पर कुछ समय पहले दो दो मालिक तैयार हो रहे थे, एक कह रहा था मेरा है, दूसरा कह रहा था मेरा है। मामला डीसीपी ग्रामीण कोर्ट में जाता है, जहां एक पक्ष के फेवर में फैसला हो जाता है। जिस पक्ष के फेवर में फैसला होता है उनका नाम महनाज और जहांगीर जी है। उसके बावजूद भी कुछ लोग अभी भी इस प्लॉट पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। पूरी घटना क्या है हम जो संपत्ति के मालिक हैं उनसे पूछेंगे। बहुत जो पक्ष में जिसके पक्ष में फैसला आया था, काफी मेहनत की थी इन लोगों ने, क्योंकि ये प्लॉट जिनका जो प्लॉट पर इस समय काबिज है उनके भाई का प्लॉट है। वो बाहर रहते हैं और लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। आपका नाम क्या है? महनाज। मैना जी कहाँ रहती हैं? मैं भजनपुरा। जानकारी लगी आपका ये जो प्लॉट है इस पर जी कुछ विवाद चल रहा था, जी जिसका जो फैसला है वो आपके पक्ष में आया। जी, उसने केस करा था हमारे ऊपर। अच्छा, जो दूसरा पक्ष है उन्होंने केस किया था आपके ऊपर। और शुरू से मेरा ही कब्जा है इसके शुरू ऊपर। से आपका कब्जा है। जी। तो जब आपके पक्ष में फैसला आ गया, जानकारी ये लगी कि अभी भी कुछ लोग मतलब आपके प्लॉट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। हाँ, कुछ वही मतलब एक तो वो है यूसुफ लोनी का, ठीक है। और एक ये शमशेर येरा गली में, अच्छा। ये कब्जा करना चाहते हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं। अब मुझे आदेश मिल गया, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, नहीं, तो क्यों आप धमकाते हैं काम मुझे, क्यों नहीं कर पा रहे? डीसीपी का आपको, धमकाते हैं मुझे। डीसीपी साहब ने जो आपने बताया था, हम्म, ग्रामीण डीसीपी ने आपके जी हक में फैसला दे दिया है, फैसले जी की कॉपी भी आपके पास है, जी। तो आप काम क्यों नहीं कर पा रही? धमकी देता है मुझे व्हाट्सएप कॉल करके। अच्छा, धमकी देते हैं ये आपको। हमारी जगह है। अच्छा, नहीं तो जब आपके अधिकार में फैसला है, कब्जा जी, आपका है, तो आप धमकी से डर रही हैं? देखिए, धमकी से डर रही है कि अब ये बदमाश है, बेईमान है, अच्छा। हम तो ऐसे नहीं है ना। तो सीधा और जो शरीफ इंसान होगा वो गंदे के मुंह कहाँ लगना चाहेगा। तो ये कहना है मेहनाज जी का कि हम बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और यहाँ पर हम जब आते हैं, जब हमारी कोई ज़रूरत होती है, हमारे मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, तब कंटिन्यू हम यहाँ पर थे। लेकिन अब हम निर्माण कराना चाह रहे हैं, तो हमारे निर्माण को धमकियों द्वारा रोका जा रहा है। अब जैसे मैं बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकती इतना, क्योंकि मैं इससे थक गई लड़ते लड़ते। अभी अकेले आते हैं, मुझे डर लगता है ये इसकी वाइफ इल्जाम लगा दे, इसकी वाइफ आगे खड़ी रहती है, अच्छा। इसलिए मैं इनको भी नहीं भेज रही हूँ। मैं आ नहीं सकती अब। हाँ, मेरा जो भाई बाहर है, मेरी मौसी का लड़का, मेरी मौसी की तबीयत खराब है, वो भी नहीं आ सकता है। तो ये अब मैना जी बता रहे हैं कि कुछ दिक्कत है, स्वास्थ्य को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए बार बार यहाँ के चक्कर भी नहीं लगा सकते। हम प्रशासन से यही अपील करेंगे, मामले को संज्ञान में लेते हुए जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये धमकी देता है, ताला तोड़ दूंगा, गंदी औरतों को अंदर बिठा दूंगा, तू कहाँ तक तो लड़ेगी। आप इसकी शिकायत यहाँ के जो अभी करके आई हूँ मैं। जब भी आप शिकायत करके जी, आए हैं। अभी इसकी मतलब दे के आई हूँ एप्लीकेशन, अब वो जांच करेंगे। चलिए, हम चाहेंगे आपकी शिकायत पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। आपका प्लॉट आपका है, तो आपका इस पर पूर्ण कब्जा रहे, और जो निर्माण कार्य रुका यूं हुआ है कह हम रहा ये है, कहेंगे निर्माण कार्य आप पूर्ण करें। इनसे यूं कहता तू बना रहूंगा तो मैं, मेरा ही घर है ये। कोई बात नहीं, देखिए वो कानून ने जब फैसला आपके हक में कर दिया, तो जी, कानून से बढ़कर तो कोई भी नहीं। कानून का फैसला हुआ है, 1 महीना हो गया लगभग, 1 हम्म, महीने नहीं ज्यादा हो गया, 3 महीने हो गए। ठीक है। 3 महीने, क्योंकि मेरी माँ खत्म हो गई तो मैं इस चक्कर में भी 3 महीना हो गया है।
जब हाँ नहीं 2 महीने हो रहे हैं, 2 महीने लगभग। तो अब ये जब इसको आदेश मुझे मिल चुका है तो अब ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? कभी प्लॉट नापता है, कभी कुछ आप इसकी शिकायत संबंधित थाने या चौकी में धमकाता कीजिए। है। ये सारा जो यूसुफ है ना लोनी का, टोला मोहल्ले का, वो करवा रहा है। ये मुझसे पैसे माँग रहा था पहले। अच्छा। और इनने मेरा मेरा सारा मटेरियल भी इन लोगों ने उठवा दिया इसको, ये लेके गया है। मटेरियल गायब कर देता है मेरा हरदम। मैं तो नुकसान में रह रही हूँ। चलिए, मेहनत की शिकायत को पुलिस प्रशासन संज्ञान में ले और समय रहते उन सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं। डीसीपी जो एक बड़ा पद है, अगर डीसीपी कोर्ट से किसी का फैसला होता है तो उस पर कोई दूसरा काबिज नहीं हो सकता। वह डीसीपी के कानून का भी उल्लंघन है, धज्जियां उड़ाना है। इसके लिए कानून अपना कार्य करे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जिससे कि लोनी में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।